आइए शिव शक्ति क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ से एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम समानांतर श्रेणी है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। समानांतर श्रेणी जिसके चैप्टर 1 से आपको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला के माध्यम से आप इस चैप्टर को बना सकते हैं। जहाँ टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, ए प्रथम पद, डी पदों का अंतर या सर्वांतर या पदांतर भी कहते हैं, जैसे T2 माइनस T1, और एन बराबर पदों की संख्या। तीन पद अगर हम मानेंगे तो अल्फा माइनस बीटा लेंगे, अल्फा लेंगे और अल्फा प्लस बीटा लेंगे। और चार पद अगर मानेंगे तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर महत्तम पद 3 पद में देखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा, और न्यूनतम पद देखने के लिए अल्फा माइनस बीटा। अगर 4 पद में महत्तम पद देखते हैं तो अल्फा प्लस 3 बीटा और अल्फा माइनस 3 बीटा। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो समानांतर श्रेणी क्या है। तो समानांतर श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो उसे हम लोग समानांतर कहते हैं, और उसी के हिसाब से इस चैप्टर को सेट किया गया है। जिसमें पदों के बीच अंतर समान होता है उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर ये इसको हम प्रत्येक को पदों को देखेंगे तो अंतर, जैसे इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का है, लेकिन इसमें 5 का अंतर है। जब अंतर समान नहीं होगा तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर आपका अंतर समान होता है, जैसे देखिए इसके अंतर पर देखते हैं तो 4 है, 4 है, 4 है ना। सब अंतर समान हो इसका मतलब ये है आपका समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी में है तो इसमें प्रश्न कह रहा है जो 12, 16, 20, 24 का डॉट डॉट का 25वां पद निकालें। तो 25 पद निकालने के लिए हम उसको जोड़ जोड़ के देखेंगे तो अधिक समय लगेगा, इसलिए आपके बीच ये फार्मूला रखा गया है जिसका नाम है टी एन का मतलब अंतिम पद, मतलब 25वां पद। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, इसमें देखेंगे प्रथम पद क्या है, ए बराबर 12, डी बराबर किसी भी आगे वाले पद से दो पीछे वाला पद घटा लेंगे तो आपका डी निकल जाएगा। जैसे 16 में से 12 घटा लिए तो 4 हो गया। और एन कितना पद निकालना है, 25वां, तो एन आपका 25। तो देखिए टी एन के इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो ए के जगह पर 12 प्लस एन के 25 माइनस 1 और डी के जगह पर 4। तो 12 प्लस 25 में से किया तो 24 गुने 4, 12 प्लस 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9 96, 6 2 8 9 10। अगर इसका 25वां पद हम लोग जोड़ जोड़ के भी निकालेंगे तो 108 आएगा, लेकिन इस फार्मूला से निकालने पर आप आसानी से 108 प्राप्त कर लिए। इसलिए इस चैप्टर के तहत हम लोग टी एन से पद निकालते हैं। पुनः आगे दूसरा एग्जाम्पल आपको बतलाने जा रहे हैं। आइए हम लोग 2 तरह का प्रश्न इसमें समझ गए हैं। जैसे एक श्रेणी को पहचान लेंगे जो कौन समानांतर श्रेणी में है और कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, और दूसरा है जो टी एन निकाल लेंगे। और टी एन के माध्यम से ही आप ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं। उसी फार्मूला पर बैठा के निकाल लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए समानांतर श्रेणी में है, इसका मतलब दोनों के बीच जो अंतर है, दोनों पदों के बीच, वो समान है। तो इसको हम बैठा देंगे 3x माइनस x + 2 बराबर 4x + 1 माइनस 3x, है ना। जितना अंतर इसमें होगा उतना ही अंतर इसमें होगा, इसके लिए इसको बराबर कर दिए।
तो 3x माइनस एक्स, ये -2 बराबर 4x में से 3x घटा लीजिएगा तो x प्लस 1, 3x में से x गया तो 2x, -2 बराबर x प्लस 1, तो 2x माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 2, तो x बराबर 3। इस तरह से x का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आप, और इस प्रकार से एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न है, किसी अनुक्रम में nवां पद 4n-2 हो तो 8वां पद निकाले। तो मान लेंगे n क्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले लिए। ये आपको दिया हुआ 4n-2, n के जगह पर 1 रखते हैं तो इससे 2 निकल गया, और फिर 2 रख दिए तो इससे 6 निकल गया। तो a बराबर 2 और d बराबर 6 में से 2 घटा दिए तो 4 और n बराबर 8। 8वां पद निकालना है, इसलिए n बराबर 8। तो tn के फॉर्मूला पर उसको बैठा दिए, तो a के जगह पर 2 प्लस n के जगह पर 8 माइनस 1, d के जगह पर 4, तो 2 गुने 7 चौक 28 बराबर 30। तो 8वां पद कितना होगा? 30 होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो बनाइए, फिर किसी प्रकार का समस्या आने पर मैसेज में लिखिए, प्रश्न नंबर डालिए, उसका निदान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कोरोना महामारी अब तेज़ी से फैल रही है, इसलिए हम लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही रहें। और मेरे चैनल को देख के, है ना, 10th क्लास के मैथ का तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।